हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल थियरी के बारे में। जैसा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे तो उसमें हम जो है सेल क्या होता है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे। और जो है उससे पहले जो है बेसिक जो बायोलॉजी क्या होता है, कौन लिविंग बीइंग्स है कौन नहीं है, उसको हमने डिस्कस किया था। यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। ये हमारा जो आज का ये सेशन है ना, ये बिल्कुल ध्यान से देखना कि ये यूपी जुडिशरी यानी कि यूपी पीसीएस जे के प्रिपरेशन करने वाले या कोई भी स्टेट्स जुडिशरी की या स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो आजकल जो है ना, जो आयोग है वो हल्का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि लूसेंट पढ़ करके हम काम चला लेंगे तो फिर काम ही चल सकता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ये समझ लेना। क्योंकि वहाँ से जो है ना फिर अब क्वेश्चन के लेवल बदल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमको ध्यान देना है कि एक एक बेसिक पॉइंट को, ये जो हमारा नोट्स है, ठीक है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो ये बनाया गया है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। यदि टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, ये सारे नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर जा करके आप वहाँ विजिट कर लेना, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर, देखो सेल थियरी के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो 1838 में जो है रुडोल्फ वर्शू ने जो है सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था क्या कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, ठीक है, देखो ये लैटिन वर्ड है तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ओमनी सेलुला ए सेलुला क्या मतलब है, ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, जिसको प्री एग्जिस्टिंग बोलते हो। सेलुला का मतलब सेल होता है, ई का मतलब टू से लेते हैं और सेलुला यहाँ भी सेल है। यानी कि कह रहा है कि हमेशा जो है ना, जो कोई भी नया सेल बनेगा, ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ लिखा न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया, नई कोशिका बन रही है कोई चीज़, तो हमेशा जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, से ही वो बनेगा। यानी कि पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उससे ही ये क्या होगा, न्यू सेल बनेगा। या ये कह लो कि भाई जब भी कोई नया सेल बनेगा तो पहली बात तो ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल को ही हम बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो न्यू सेल बनता है उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो हमेशा जो है ना डॉटर सेल जो है वो किससे बनेगा, पेरेंट सेल के बनेगा, और पेरेंट सेल ही क्या कहलाता है, न्यू एग्जिस्टिंग सेल कहलाता है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेना, तो ठीक है, पेरेंट सेल डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है, या ये कह लो इस हिसाब से कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है नया सेल। यानी कि सीधी सीधी बात कर लो ना कि कोई भी नई कोशिका बनेगी तो किसी न किसी पुरानी कोशिका से ही बनेगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा भी है प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, उससे ही न्यू सेल बनता है, ये तो हमने बता ही दिया है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल, ये भी मैंने डिस्कस किया। और जो नया सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, वो डॉटर सेल होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो ही हम लोग ओमनी सेलुला एसेलुला कहते हैं, ठीक है। देखो 1839 का कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो इसमें बताया गया क्या, वही बातें हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए हैं कि नया सेल जो है बनेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा, ठीक है, न्यू सेल आर अराइजेस बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। 1839 में कुछ ऐड किया गया, उन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और क्या बताया गया कि देखो पहली बात तो ये देखो, ये जो टर्म लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटरमाइन करना ही सेल यानी कि कोशिका का ही काम होता है, इसलिए जो है ये टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सबके सब सेल से मिलके बने होते हैं, या तो उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए सेल जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो बिना सेल के, सेल डिवीजन के तो हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन या बॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना,
है। ठीक है, अब देखो ऊपर जो है कुछ कॉन्सेप्ट और लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कह रहे कि सबसे छोटी जो है सेल, यानी संसार की सबसे छोटी अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु जिसको बोलते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, माइकोप्लाज्मा का ले लो, एग्जाम्पल है। इसकी जो साइज है ये 0.1 से लेके 0.5 mm माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। देखो नीम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें दूसरी भाषा में, इसे ही जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम कहते हैं, जंतु जगत का जोकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना जो, जैसे एक जोकर क्या करता है, अपना हमेशा भूषा बदल लेता है, अलग अलग रूप धारण कर लेता है, लोगों को हंसाता है, तो इसी तरह से ये अपना आकार जो है हमेशा बदलता रहता है, जिसके कारण ही इसे जो है जोकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो ये जो है ना, यहाँ पे दो चीज़ें पाया जाए माइकोप्लाज्म में, एक पीपीएलओ होता है, दूसरा एमएलओ होता है। देखो पीपीएलओ क्या होता है, पॉली प्लूरो प्रेमनिन लाइक ऑर्गेनिज्म या मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये दो टाइप्स के ये पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा इसे जो है मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। ठीक है, तो किंगडम जो है, अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम का क्या मतलब होता है, पहले ये समझो कि देखो पूरी तरीके से देखो इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट हैं, तो फिर उनको पढ़ने में दिक्कत होने लगा, तो उनको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, उनको क्लासिफाइड किया गया, तो सबसे पहले जो है उसको जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, एक को बोला गया प्लांटेई, ठीक है, और दूसरे को बोला गया एनिमेलिया। क्या बोला गया? प्लांटेई, और दूसरे को एनिमेलिया, यानी कि पूरे पौधे को प्लांटेई किंगडम में रख दिया गया और फिर पूरे जानवर को एनिमेलिया किंगडम में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चल करके और भी जो है तीन आए, मोनेरा किंगडम, ठीक है, फिर प्रोटेस्टा किंगडम, ठीक है, और फिर जो है फंजाई। ठीक है, तो इस तरह से जो है टोटल 5 किंगडम जो है, 5 किंगडम जो है निकल करके उभर करके सामने है, तो टोटल 5 किंगडम है। अब देखो जो ये माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल क्या होता है, एक ऐसा आवरण होता है जो सेल को ढकता है। ठीक है, तो ये नहीं पाया जाता है, एक चीज़ याद रखना। अब देखो डाइलेस्टर परिमो प्री न्यूमोनिस्ट, देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये लिखा है डाइलेस्टर न्यूमोनिस्ट। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, इसके अंतर्गत सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये भी याद रखना आपको। सबसे बड़ी जो सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स एनिमल किंगडम की, वो ऑस्ट्रिच की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग की जो सेल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो काफ़ी बड़ा हुई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको अभी जस्ट, क्या क्या होते हैं कैसे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे लार्जेस्ट प्लांट सेल इन यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। पूरे यूनिवर्स में जो है लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है कौन सा है, तो कह रहे कि फाइबर ऑफ रेमी, जिसे रेमी का रेशा कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से पाई जाती है, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल क्या है, तो वो है न्यूरॉन सेल, तंत्रिका तंत्र सेल। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल जो है, न्यूरॉन सेल से ही जो नर्वस सिस्टम होता है किसी भी ह्यूमन का, ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन जो है न्यूरॉन सेल से ही होता है, याद रखना। इनको जो है हम लोग किस सेल से, ब्रेन सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल, वो आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, जिसका साइज 7.5 माइक्रोमीटर है। आरबीसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और इसको जो है अगर हम देखें, इसका नाम जो है, तो इसको हम बोलते हैं बायो के टर्म में, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, ठीक है,
और साइट्स का मतलब होता है सेल, तो जिसका लाल कलर होगा वो एरिथ्रोसाइट्स होगा। ठीक है, रेड जो कलर होता है ना वो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, ये भी याद रखना। हीमोग्लोबिन में जो है अगर मेटल की बात करते हैं, कौन सा मेटल होता है, तो यहाँ पे जो है Fe यानी कि आयरन जो है पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट गैमेट सेल की बात करते हैं। लार्जेस्ट गैमेट सेल कौन से हैं? तो पहली बात तो एक चीज़ समझो, गैमेट सेल क्या होता है। ठीक है, गैमेट की बात करता हूँ, इसी को बोलते हैं या तो मेल मेल या फीमेल, दोनों की बात है, सेक्स सेल। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स सेल को ही हम लोग गैमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो मेल सेक्स सेल होता है, मेल गैमेट कह लो या मेल सेक्स सेल कह लो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल होता है, फीमेल सेक्स सेल, ठीक है, वो होता है ओवा। ठीक है, याद रखना। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो जायगोट बनता है, तो वो तो आगे की बात है, बस यहाँ हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, फीमेल गैमेट्स ओवम है। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो है मेल गैमेट स्पर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कहा लार्जेस्ट गैमेट सेल की बात, लार्जेस्ट में जो है फीमेल का ओवम होता है, और स्मॉलेस्ट में जो है मेल गैमेट्स होता है जो स्पर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल की। तो अभी आज के इस सेशन को यहीं अंत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।